ladies and gentlemen. Once again, welcome you all to the brand new episode of Know Your Nature Quiz Contest. So, it's time for me to call on stage my co-anchor, Shreya. Let me introduce in front of you our experts. We have with us Mrs. Kanta Agarwal. She herself is a poetess and at present she is the Vice President of Marwari Hindi Pustakalay, Guwahati. Next expert we have with us is Brahmananda Pateri. He is a forest officer and environmentalist. So Shreya, जो होनहार से बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनका परिचय ले लेते हैं। बिल्कुल। तो टीम जे में है कौशिक देवनाथ एंड नितिन शुक्ला। नेक्स्ट टीम के में है अबुजम नाउजिंगलेंग लुआम एंड कमल राजबोंगी। टीम एल में है अभिलाषा कोलिटा एंड अंगरिका आयुषी बोरा। Welcome everyone to our show, which is by the name Know Your Nature. We will present in front of you a glimpse of a tribe dwelling in Arunachal Pradesh, and that tribe is none other than Idu Missimi. With a big round of applause for all our models. Okay, you have seen the tribal community by the name Idu Missimi. So we are going to start our first round with question and answers. Okay, let's start. पहला सवाल, इदु मिसिमी किस वैली में रहते हैं? ऑप्शन ए सियांग वैली, ऑप्शन बी रूपा वैली, ऑप्शन सी दिबांग वैली। दिबांग वैली। दिबांग वैली, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इदु मिसिमी समुदाय का प्रथम पुरोहित कौन है? ऑप्शन ए सिनेरो, ऑप्शन बी एना, ऑप्शन सी अंगी। सिनेरो। सिनेरो, करेक्ट आंसर। मिसिमी भाषा में इलू का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दिबांग नदी, ऑप्शन बी लोहित नदी, ऑप्शन सी सियांग नदी। मैम लोहित नदी। Correct answer. Next 5 questions for Team K. Are you ready? Okay. पहला सवाल, इदु मिसिमी समाज में कुल कितने प्रथाएं हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6। We want to go with option A, 4. 4। ओके। Correct answer. इदु मिसिमी किस नदी को इथो के नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन ए दिबांग, ऑप्शन बी सियांग, ऑप्शन सी सुवनसिरी। बी सियांग। सियांग, बिल्कुल सही जवाब। इथो किस सामाजिक प्रथा का नाम है? ऑप्शन ए गुलामी, ऑप्शन बी पूजा, ऑप्शन सी शिकार। ऑप्शन ए गुलामी। बिल्कुल करेक्ट आंसर। पहला सवाल अगले टीम के लिए, इदु मिसिमी समाज में पुरोहित को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इबो, ऑप्शन बी इदु, ऑप्शन सी इबा। ओके, तो अब बताओ। ऑप्शन ए। It's not Ibo, it's Idu. Wrong answer. जल ग्रहण को इदु मिसिमी क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ईतोती दे, ऑप्शन बी ईतोती में, ऑप्शन सी ईतोती ते। Option A. Wrong answer. It's option C. ईतोती ते। अंगी किस सामाजिक प्रथा का आधार है? ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी खेल। ऑप्शन ए मृत्यु। मृत्यु, सही जवाब। सेकंड राउंड,
In the second round, it is the poetry section. Here a poem will be displayed in our screen and then our experts will directly ask you questions on them. Are you ready? ठीक है। Okay. कंप्यूटर जी, प्ले कीजिए पहले टीम के लिए पहला पोएम। जंगल के रंग, डॉक्टर परशुराम शुक्ला। जंगल के सब रंग निराले, पीले लाल बसंती काले, हरियाली वृक्षों पर छाई, हवा चले सुंदर सुखदाई। वन में रहता बंदर कालू, छीन झपट कर खाता आलू, और नाचते भालू मामा, पहने कुर्ता और पजामा। भारी भरकम बाबा हाथी, सब जीवों का सच्चा साथी। टुन टुन चूहिया चींची करती, उस पर बिल्ली मौसी मरती। सिंह सभी जीवों का राजा, देखो बजा रहा है बाजा। जंगल के प्राणी सब कहते, जीव सभी मस्ती में रहते। Directly we are going to our expert. अब मुझे बता दीजिए इस कविता का सारांश क्या है, इस कविता में भाव क्या है इस कविता का। जंगल के रंग निराले हैं, वहाँ कई रंग पाए जाते हैं और वहाँ पे कई लुभावने जानवर हैं जैसे बंदर, भालू, सिंह, हाथी, जो अपने अपने आपसी प्रेम के साथ रह रहे हैं और वह वृक्षों की निर्मल छाँव के तले आपसी प्रेम के साथ रह रहे हैं। बहुत अच्छी व्याख्या की आपने कि पूरा का पूरा जो चित्र खींचा गया वो एक जंगल का चित्र है जिसमें सारे जानवर सभी कोई मिलजुल के रहते हैं, उनमें हम मनुष्यों की तरह भेदभाव की भावना नहीं होती। टीम के लिए कंप्यूटर जी प्ले कीजिए। बदलता गांव, सुशील झा। गांव बिल्कुल बदल गया है। अब गांव भी शहर की तरह भूतिया हो गया है, जहां सिर्फ औरतें और बूढ़े दिखते हैं। खेत खलिहान सूखे और पानी की किल्लत दिखती है। लोक गीतों की बजाय फिल्मी गाने सुनाई पड़ते हैं और लोग कहते हैं अपने काम से काम रखो। एक्सपर्ट्स, तो चलिए इस कविता का सारांश हावर्ड बता दीजिए आप। इस कविता में कवि सुशील झा के द्वारा गांव के बदलते हुए रूप को दर्शाया गया है। वो कवि चाहता है कि गांव का नया रूप हर किसी के मन में चित्रित हो, इसलिए इस कविता में उन्होंने कहा है कि गांव भी अभी शहर की तरह घर में ना रह के वो दिन रात काम करते हैं और घर में बस बुजुर्ग और औरतें रहती है। ओके, वेरी वेल। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत अच्छा उत्तर दिया। कवि का जो हृदय है व्यथित है कि उसका गांव भी अब बदल रहा है, क्योंकि हमारा देश जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांव प्रधान देश है हमारा भारत, तो वो गांव को बदलते हुए गांव भी शहर की तरह शहरीकरण हो रहा है गांव का, तो उसको देखकर उसके कवि का हृदय बहुत व्यथित है। वो अपनी परंपराओं के बारे में, अपने संस्कार के बारे में सोचें और पुनः हम अपने गांव की प्रतिष्ठा करें। With this, we are moving on to the next team. So are you ready? Yes. कंप्यूटर जी प्ले किया जाए अगला पोएम। वृक्ष धरा का भूषण है, राकेश धर द्विवेदी। वृक्ष धरा का भूषण है, यह प्रतिपल नूतन आभूषण है। जन जन का यह जीवन दाता, देश का है यह भाग्य विधाता। कबहू वृक्ष ना ही निज फल चखता, परमारथ का संगीत सुनाता। पानी को यह संचित कर सृष्टि का नवजीवन देता। प्राणी मात्र का जीवन दाता, पशु पक्षी का शरण दाता। यह है अद्भुत त्यागी बलिदानी, अचरज करते ऋषि मुनि ज्ञानी। इसके त्याग की कहानी गाते सुनाते जन मन वाणी। यह अनुपम धरोहर है राष्ट्र की, इसे सहेजो प्राण त्याग कर। यदि तुम इसे सहेज पाओगे, सृष्टि के संरक्षक कहलाओगे। एक्सपर्ट्स, हाँ, थैंक यू। अब मुझे इस कविता का सारांश और भावार्थ बता दीजिए। वृक्ष धारा का भूषण है। कविता में कवि ने पेड़ पौधे को आभूषण कहा है जो सभी मनुष्य के लिए जीवन दाता है। वो इतने त्यागी और बलिदानी है कि इसे देखकर ऋषि मुनि भी चौंक जाते हैं। इनके परोपकार की कहानी हर जगह पर गूंजती है। पेड़ अपना फल खुद ना खाकर वो दूसरों को देता है। हमें उसे बचा कर रखना चाहिए। अगर हम उसे बचा पाने पर कामयाब रहे तो हम रास्ते के सैनिक कहलाएंगे। बहुत सुंदर उत्तर है। बता दूं मैं कि वृक्ष को हमारी धरती के लिए हरा सोना कहा जाता है। जो हमारी वन संपदा है वो देश का भाग्य का निर्माता है।
कि वृक्ष है तो सारी जनजातियां, प्रजातियां, मनुष्य सब हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Now it's time for us to know the score of the second round. Team J को मिला है 33 points. Team K को मिला है 34 points. अभी बारी है Team L की स्कोर। Team L को मिला है 33 points. In our third round, it's a little bit very interesting. It's like a game. Here, you will find instead of snakes and ladders, you will find heaven and hell. But before that, you have to choose a number between 1 to 50. Okay? The number that you will choose, if it is displayed in the heaven side, then you got a special power. And that special power is that you have got to choose a topic of your own. But the number which you have selected, if it comes in the hell side, then that power directly goes to our experts. Computer जी, पहले टीम के लिए शुरू किया जाए. Okay, choose a number very fast. जल्दी जल्दी जल्दी। 20. 20. ओके। Okay, 20 number have been selected by team J. Number 20. Let's check whether it is in the heaven side or in the hell side. If you get heaven, you are lucky enough. But if the number 20 comes in the hell side, that power is gone directly to our experts. So number 20. First three numbers will be displayed in the heaven side and one number only for hell. So let's check your luck. For team J, number 20. Is that 20 lucky for team J? 40. No. 28. Next. And 60. No numbers in the heaven side. Okay. हेल के तरफ देखते हैं। 23. बच गए. Number 20 was not displayed in the heaven side nor in the hell side. Okay, the only last option left for team J is that 5 envelopes. You have to select any one of them. ये लेते हैं. Okay. Team J को मिला है आरण्यक. आरण्यक एक लीडिंग एनजीओ है गुवाहाटी में, जो कि जंगल को सुरक्षित करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है. आरण्यक का स्थापना दिवस है 1989, जो कि अभी तक फॉरेस्ट डेवलपमेंट में अपना अहम भूमिका निभा रहा है. उसका मेन मोटिव है कि भविष्य के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए जंगल, स्पेसीज, माउंटेन, वाटर बॉडीज सब सुरक्षित रहे. लोकल पीपल्स को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है और लोकल पीपल की मदद से ही आरण्यक आज इतने सक्सेस के, इतने ऊंचे शिखर पे पहुंच गया है. Moving towards our expert. Thank you. You have nicely spoken. The Aranyak was founded by Dr. Vibhav Talukdar. There are a lot of good people they have created. They have created good people and they have tried to understand every step of the difficulties of the Assam Forest. They are working hand to hand with Assam Forest. They have worked with our Kaziranga National Park. They have worked with the Manas. They have worked with the Golden Legur Preservation. They have worked with, in all cases, equipment, everywhere they are trying to help with us. Thank you, sir. Thank you for giving us such an important information. Okay, moving towards the next team. Computer जी, शुरू किया जाए. उससे पहले नंबर जान लेते हैं. 7. Here we go. Team K have selected number 7. Anything could happen. It might be in the heaven side or it might be in the hell side. 3 numbers will be displayed in the heaven side and 1 number it will be displayed in the hell side. And if it comes in the heaven side, then you got a special power. But sometimes it's come in the hell side also. So let's check for number 7. Number 7 might be lucky for you. पहला नंबर जो heaven में डिस्प्ले होने वाला है 45 45 34 10. No worries, with
पावर खो We दिया have है to आपने। wait to check whether it is in the hell side or Number not. 3. Number 3. Okay. So, beside all the 5 cards, you have to select only one. Okay. Team K ने select किया है? Forest lifeline of humanity. Do you know, Kamal? Forest is an important aspect for us all. Forest यानी कि जंगलों के बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज़ बोलना चाहता हूँ. Forest soil erosion यानी कि जो मिट्टी होता है उसे जगड़ के रखते हैं ताकि वो बह ना जाए. Soil erosion बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आजकल डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों के काटने की वजह से ये होता आ रहा है, जिसके कारण आजकल डेजर्टिफिकेशन यानी कि सब जगह सूखा पड़ रहा है. फॉरेस्ट हम लोग को सब कुछ चीज़ों से हम लोग को देती है और प्रोवाइड करती है, जिसके कारण हम लोग को बहुत एसेंशियल चीज़ें मिलते हैं जैसे पेट्रोलियम, खाद्य पदार्थ और बहुत सारे पदार्थ. और अगर हम लोग इतने महत्वपूर्ण चीज़ को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे तो हम लोग के फ्यूचर के लिए भी प्रॉब्लम होगा और हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगा. बिल्कुल सही. इसी के साथ we would like to move forward to our expert. Thank you. You have spoken nicely. Most of the war and conflicts and other things are related to the degradation of forest, because this changed the people mindset for the peace-loving situation to the war-loving. So this also very effect on this forest life. Thank you. Thank you, sir. So, with this, we are moving towards our next team. Next team, Team L. You have to choose a number. 3. So, computer ji, play किया जाए Team L के लिए. 3 numbers will be displayed in the heaven side and 1 for hell. But number 3 might be in both, or it might not be displayed in heaven nor in hell. Number 3 for Team L. आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ rहा है. दिल थाम के बैठिए. For Team L, number 3. Number 3. Number 3. Number 3. First number which will be displayed in the heaven side is number 3? No, it's number 49. Number 49. Next 36. Next 7. 7. Okay, that special power is no more. Next number 3, it is 31. 3 था लेकिन 31 हो गया, बच गए. Anyway, the only last option left for Team L is that 5 envelopes placed in front of you. You have to pick anyone. We will look forward with the topic for Team L is Hornbill. हॉर्नबिल या धनेश एक ऐसे पक्षी है जिसका चोंच बहुत लंबी और नीचे की ओर घूमी होती है. हॉर्नबिल सिर्फ एशिया, अफ्रीका और मलेशिया में पाए जाते हैं. हॉर्नबिल के 55 स्पीसीज पाए जाते हैं और इंडिया, भारत में गर्व की बात यह है कि 9 स्पीसीज भारत में ही पाए जाते हैं. The Indian grey hornbill, one of the most famous hornbill of the world, is found only in India. It's one of the most important for the Great Hornbill Festival of Nagaland. Hornbill is also the state animal of 2 very rich states of India, Arunachal Pradesh and Kerala. Okay, with this, we would like to move forward to our expert. Thank you. Very nicely spoken. It is a very famous in the northeastern part of India, because the Nishi people, actually not Mishimi, it is Nishi people. Okay, Missy. That think as a status symbol. Presently, this has been, exchanged with this artificial one, because people are very conscious about this hornbills. And one thing that's very sad part of this, that hornbills, during this, nesting season, the female one used to enclose in the trunk's hole, and only mouth is open. The male have to collect the food for the entire time of the gestation from child. If you kill a male,
the female and the child will die. So this is a very important feature of this beautiful bird. Thank you. Thank you, sir. It's time for me to announce the score of the third round. Okay, third round में. No worries, because there is no elimination, because this is the leg round. You will get one more chance to play with new teams in next episode. Team J को मिला है 34 points. Team K को मिला है 33 points. Next, Team L को मिला है 39 points. Now it's time for the totals. After these 3 rounds, the total comes in my hand. Team J को मिला है 117. Next, for Team K को मिला है 117 points. Next, Team L को मिला है 92 points. So viewers, me and Shreya and the entire team of the brand new series of Know Your Nature quiz contest will be right back in our next episode with new ideas, new question and answers and new students. तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलेंगे अगली कड़ी में. तब तक के लिए अलविदा.